हाँ, तो ये मंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो तुम्हारी F2 जनरेशन, F2 जनरेशन मतलब ये जो फाइनल वाली जनरेशन, ये वाली जो जनरेशन है तुम्हारी, इस जनरेशन में तुम्हारे दोनों कैरेक्टर्स विजिबल हैं। दोनों कैरेक्टर्स विजिबल होने का मतलब तुम्हारे 3 टॉल भी हैं और 1 शॉर्ट भी है, तो बोथ कैरेक्टर्स आर विजिबल। ठीक है ना? तो जो सबसे लास्ट वाली जनरेशन है, चिल्ड्रन वाली जनरेशन, उसमें एक सेकेंड, जो सबसे लास्ट वाली जनरेशन है उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल हैं, टॉलनेस वाली भी और शॉर्टनेस वाली भी। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब हमारी उससे जो प्रीवियस जनरेशन थी, फादर वाली जो जनरेशन थी, फादर मदर वाली जनरेशन, इसमें ये जो तुम्हारी जनरेशन थी, इसमें टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों की ट्रेट्स हों, तभी तो तुम्हारी जो लास्ट वाली जनरेशन बनेगी बच्चों वाली, उसमें शॉर्टनेस और टॉलनेस दोनों होंगे। समझ आई बात? जो सबसे लास्ट वाली जनरेशन है, बच्चों वाली, चिल्ड्रन वाली जनरेशन, इधर F2 लिख रखा है उसे, उसमें टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों मौजूद है। तो वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब उनसे जस्ट प्रीवियस जनरेशन, जो F1 इंटू F1 जो दे रखा है यहाँ पे, उस जनरेशन में टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों ट्रेट मौजूद रहे होंगे। ठीक है? तो अब क्या होता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जिस टाइम पे तुम्हारे स्पर्म्स या एग सेल फॉर्म हो रहे होते हैं, जो ये तुम्हारे ट्रेट होते हैं, एक टॉलनेस वाला ट्रेट और एक शॉर्टनेस वाले ट्रेट, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को थोड़ा सा और अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मान लो फादर और मदर, इस बार ना मैं आई कलर से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, बेटर समझ आएगा। मान लो फादर की जो आई है उसमें ब्लैक और ग्रीन कलर के ट्रेट हैं, और मदर की जो आंख है उसमें ब्लैक और ब्लू कलर के ट्रेट हैं। तो अब जिस टाइम पे स्पर्म फॉर्म होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये तुम्हारे आई के जो दोनों तुम्हारे ट्रेट हैं, ब्लैक और ग्रीन, ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जब जिस टाइम पे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, हाफ तुम्हारे स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनमें ब्लैक वाला तुम्हारा ट्रेट होगा, और आधे तुम्हारे जो बाकी स्पर्म्स हैं वो ऐसे होंगे जिनमें ग्रीन कलर होगा ट्रेट का। सिमिलरली एग सेल के फॉर्मेशन के टाइम पर आधे तुम्हारे एग सेल्स जो हैं वो ब्लैक कलर के रहेंगे, और आधे तुम्हारे ब्लू वाले। अब देखो 4 केस पॉसिबल हैं। वो कौन से 4 केस हैं? देखो, या तो ब्लैक स्पर्म, मैं इस तरह से लिख रहा हूं 4 केसेस, पहले स्पर्म का और फिर एग सेल का, ऐसे लिख रहा हूं। तो हो सकता है कि ब्लैक स्पर्म तुम्हारा फ्यूज हो जाए ब्लैक वाले एग सेल के साथ में, ये तुम्हारा केस 1 है। ब्लैक वाले जो स्पर्म है वो फ्यूज हो जाए
ब्लैक वाले एग सेल्स के साथ। दूसरा केस है ब्लैक वाले स्पर्म तुम्हारे फ्यूज हो जाए ब्लू वाले एग सेल के साथ में। तीसरा केस है कि ग्रीन वाले जो स्पर्म हैं वो फ्यूज हो जाए ब्लैक वाले एग सेल के साथ। और चौथा केस कौन सा है कि जो ग्रीन वाले हमारे स्पर्म्स हैं वो फ्यूज हो जाए ब्लू वाले एग सेल के साथ। यही हमारे 4 केसेस पॉसिबल हैं। तो इनमें जो भी हमारा डोमिनेटिंग है, सपोज ब्लैक डोमिनेटिंग है, तो जो पहले 3 केसेस हैं ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लू और ग्रीन ब्लैक, ये तीनों ही तुम्हारे ब्लैक कलर्ड आई तुम्हें देंगे। फोर्थ केस जो है तुम्हारा उसमें डिपेंड करता है ग्रीन और ब्लू में कौन सा डोमिनेटिंग है। सपोज मैंने अगर बोल दिया कि ग्रीन इज डोमिनेटिंग, तो अगर ग्रीन कलर डोमिनेट कर रहा है तो तुम्हारी ग्रीन कलर्ड आई होगी फोर्थ केस में। तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि जो ये ट्रेट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एंड एग सेल फॉर्मेशन, ट्रेट्स सेपरेट हो जाते हैं। आधे स्पर्म्स हमारे एक ट्रेट ले जाते हैं, मान लो ब्लैक, आधे स्पर्म्स ग्रीन ले जाएंगे। और मदर में तुम्हारा ब्लैक और ब्लू था, तो जब एग सेल फॉर्मेशन होता है आधे तुम्हारे ब्लैक हो जाएंगे और आधे ब्लू। अब तुम्हारी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये वाले स्पर्म ब्लैक वाले इनके साथ फ्यूज हो जाएं, या ये ब्लैक वाले ब्लू वालों के साथ फ्यूज हो जाएं स्पर्म्स, या ये तुम्हारी ग्रीन स्पर्म्स ब्लैक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएं, या ग्रीन स्पर्म्स ब्लू एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएं। समझ आई बात? तो पहले 3 केस में अगर मैं बोल रहा हूं कि ब्लैक डोमिनेटिंग ट्रेट है तो फर्स्ट 3 केसेस में ब्लैक कलर्ड आई आएगी, और फोर्थ केस में हमारी ग्रीन कलर्ड आई आएगी अगर ग्रीन डोमिनेटिंग ट्रेट है। तो इसमें जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो तुम्हारा यहां से यहां तक है। कि जिस टाइम पे हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है आधे स्पर्म्स अलग हो एक ट्रेट लेके निकल लेते हैं, आधे स्पर्म्स दूसरा ट्रेट लेके निकल लेते हैं। सिमिलरली एग सेल्स में आधे एग सेल्स एक ट्रेट लेके निकल लेते हैं, आधे सेल्स दूसरा ट्रेट लेके निकल लेते हैं। तो इतना हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन वैसे एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चीजों को अलग अलग करके रखना। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ही तो हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और फिर उसके जस्ट नीचे लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि कोई एक हमारा जो ट्रेट है वो दूसरे ट्रेट पर भारी पड़ रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस कि अगर ब्लैक ब्लू और ग्रीन पे भारी पड़ रहा है, डोमिनेट कर रहे हैं उन्हें, तो तुम्हारी ब्लैक और ब्लू दोनों ट्रेट है तब भी आंख सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर की ही होगी, ब्लू कलर की नहीं होगी। ये चीज लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे दे रखा है, इन F1 जो तुम्हारी जनरेशन थी, मतलब कि F1 जनरेशन तुम्हारी ये वाली जनरेशन की बात कर रहा है। इसमें जो डोमिनेंट
और रिसेसिव ट्रेट्स हैं। डोमिनेंट तुम्हारा कौन सा वाला ट्रेट था? टॉलनेस। और रिसेसिव कौन सा ट्रेट था? शॉर्टनेस। ये तुम्हारे एक साथ तो रहते हैं सेल के अंदर, लेकिन जिस टाइम पे गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिस टाइम पे गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट मैं बहुत बार बता चुका हूं, सेक्स सेल्स होते हैं, तो जिस टाइम पे वो फॉर्म होते हैं उस टाइम पे हमारा टॉलनेस और शॉर्टनेस वाले दोनों ट्रेट जो कि एक सेल में मौजूद थे ये अलग हो जाते हैं। अब कोई भी एक अगर तुम्हारा स्पर्म सेल है उसके अंदर सिर्फ एक ट्रेट ही रहेगा, दूसरा ट्रेट शॉर्टनेस वाला नहीं रहेगा, सिर्फ टॉलनेस वाला रहेगा, और बचे हुए तुम्हारे स्पर्म्स में सिर्फ शॉर्टनेस वाला रहेगा, टॉलनेस वाला नहीं रहेगा। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिर से एक्सप्लेन कर रखा है। ये मेरा एक यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें सेल है, उसके अंदर तुम्हारे ये तुम्हारा कैपिटल टी टॉलनेस वाला भी ट्रेट है इसमें, और यहाँ पे छोटा टी शॉर्टनेस वाला भी ट्रेट है। अब यहाँ पे देखो मियोसिस हुआ, मतलब कि ये सेल डिवीजन हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे देखो डॉटर सेल में शॉर्टनेस और टॉलनेस दोनों के ट्रेट है। अब इसके बाद क्या होता है, जिस टाइम पे गैमीट फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेल की अंदर की बॉडी की बात की जाए तो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, तो तुम्हारे जो पहले एक सेल के अंदर टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों मौजूद थे वो अब स्पर्म के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। स्पर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक ही ट्रेट मौजूद रहेगा, या तो वो टॉलनेस होगा, आधे स्पर्म्स में टॉलनेस और आधे स्पर्म्स में शॉर्टनेस वाला ट्रेट रहेगा। ये चीज तुम्हारी होती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि कोई भी एक पहले सेल था जिसके अंदर दोनों ट्रेट मौजूद थे, तो यहाँ पे देखो पहले दोनों ट्रेट मौजूद थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जिस टाइम पे स्पर्म बनता है, स्पर्म के अंदर सिर्फ एक ट्रेट रहता है, आधे स्पर्म्स में तुम्हारा टॉलनेस का सिर्फ एक ट्रेट रहता है, बचे हुए आधे में सिर्फ शॉर्टनेस का रहता है। ये चीज है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं मंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो ये देखो क्या हुआ इसमें, ऐसे समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारी सबसे पहली जनरेशन मैंने ली थी, ये वाली तुम्हारी, इसमें ये येलो वाले पीस थे और ग्रीन वाले भी पीस थे। हमने मेल लिया येलो और फीमेल वाला पेरेंट लिया ग्रीन कलर का। तो इसमें मान लो तुम्हारे जो ट्रेट थे वो येलो कलर के थे वाई, इसके पास ट्रेट थे ग्रीन कलर के जी। तो जब ये येलो वाला और ग्रीन वाला ये आपस में फ्यूज होंगे, तो जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन इनसे बनेगी, ये वाली जनरेशन बनेगी, ये हमारी येलो और ग्रीन दोनों ट्रेट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। समझ आई बात? इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन, चलो ये अभी के लिए नेक्स्ट स्टेप है। ये मैंने गलती से यहाँ पे बोल दिया। तुम्हारा ये जो नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो जनरेशन बनी है, इस वाली जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो ये जनरेशन बन रही है, इस जनरेशन में सारे के सारे येलो बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली हमारी जनरेशन थी उसमें येलो प्लस ग्रीन
मैंने दोनों लिए थे। फिर पेरेंट्स वाली जनरेशन जो बन रही तुम्हारी, उससे नेक्स्ट जनरेशन, इसमें सारे के सारे येलो हैं। फिर मैंने क्या किया, पेरेंट वाली जनरेशन का उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। मतलब कि ये जो पेरेंट वाली जनरेशन है, इन्हीं से मैंने स्पर्म और एग सेल दोनों लिए। मतलब कि जो भी तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स, इन्हीं से लिया। फीमेल एग सेल और मेल तुम्हारे जो भी हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, इसी से लिए। तो जो तुम्हारी नेक्स्ट चिल्ड्रन वाली जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ रही है, इसमें देखो ग्रीन भी है और येलो भी है। समझ आई बात? तो अगर तुम्हारी जो चिल्ड्रन वाली जनरेशन है, इसमें ग्रीन और येलो दोनों हैं, तो इसका यही मतलब हो सकता है कि जो इससे पिछली वाली जनरेशन थी, पेरेंट वाली जनरेशन, उसमें ग्रीन और येलो दोनों कैरेक्टरिस्टिक रही होंगी। समझ आई ना बात? अगर पेरेंट जनरेशन में येलो और ग्रीन कैरेक्टरिस्टिक्स रही होंगी, तभी तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ कुछ, तुम इस फिगर में देखो तो ये जो लास्ट सबसे नीचे वाला जो यहाँ पे दे रखा है, उसमें तुम्हें येलो और ग्रीन दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो वो तभी तो तुम्हें मिलेगा कि उससे जस्ट प्रीवियस जनरेशन के पास ट्रेट येलो और ग्रीन दोनों थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पेरेंट जनरेशन थी उधर सारे के सारे येलो थे। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि जब येलो और ग्रीन ट्रेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो येलो इज द डोमिनेटिंग ट्रेट और ग्रीन इज रिसेसिव। ये बात समझ आई? तो इसके साथ मंडल का ना पहला वाला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद तुम्हारा ये राउंड एंड रिंकल पीस, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट के पार्ट हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।